Hello friends, welcome to my channel. This is the day 2 of English learning series. So first अगर आपने पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो आपको पहले आई थिंक फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए जो कि डे 1 है। और अगर आप डे 1 नहीं देखोगे तो आपको ये वाली वीडियो समझ तो आ जाएगी, पर उसमें वर्ड्स ज़्यादा इजी और क्लियर तरीके से समझाए गए हैं। ये डे 2 में थोड़े से कंपैरेटिवली हार्ड वर्ड हैं, पर हार्ड तो वैसे नहीं कहूँगा लेकिन कंपैरेटिवली हार्ड हैं। तो अभी अगर आपने 1 पार्ट नहीं देखा है ना तो आपको पहले वो देखना चाहिए, तो मैं आपको वही प्रेफर करूँगा पहले तो। लेकिन अगर आपने देख लिया है तो सेकंड पार्ट है, इसमें 50 वर्ड्स दोबारा हैं, आपको पूरे पढ़ने हैं, आपको कॉपी में लिखने भी हैं एंड देन उसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो पहले चेयर। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर का मतलब कुर्सी, ठीक है। चेयर का मतलब कुर्सी। सेकंड टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज़। मेरे साथ साथ आप बोलते चलो, ठीक है। टेबल का मतलब मेज़। टेबल का मतलब मेज़, ठीक है। एंड द थर्ड वर्ड इज़ विंडो। विंडो मतलब कि खिड़की। विंडो मतलब कि खिड़की, ठीक है। विंडो मतलब होता है खिड़की, ठीक है। फोर्थ वर्ड है डोर। डोर। डोर का मतलब दरवाज़ा। डोर का मतलब दरवाज़ा, ओके। अगला वर्ड है वाटर। वाटर मतलब कि पानी। वाटर मतलब कि पानी। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि इस सीरीज़ को मैं 10 डेज़ में ख़त्म करके एंड देन फिर मैं इसमें आगे 10s में बढ़ जाता आगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें आपके वर्ड्स बहुत कम याद होंगे फिर आपको, तो मैंने इसको सीरीज़ में जो वोकैबलरी वाली है इसको थोड़ा सा बड़ा करके 30 डेज़ कर दिया है। तो 30 डेज़ तक इसमें वोकैबलरी के वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड्स में डालूँगा। डे वाइज में से थोड़ा सा हार्ड करता रहूँगा ताकि आपके लेवल के हिसाब से ही वो रहे, ठीक है। तो ये 30 डेज़ तक सीरीज़ चलेगी एंड देन 31st डे पर मैं टेंस शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फूड। फूड का मतलब खाना। फूड का मतलब खाना। अगला वर्ड है स्कूल। स्कूल मतलब स्कूल वैसे विद्यालय कहा जाता है लेकिन मैक्सिमम लोग इसे स्कूल ही कहते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको स्कूल ही रहने दिया, ठीक है। अगला वर्ड है टीचर। टीचर को हम हिंदी में अध्यापक कहते हैं या अध्यापिका, अगर फीमेल में है तो अध्यापक या अध्यापिका, टीचर, ठीक है। अगला है स्टूडेंट। स्टूडेंट को वैसे छात्र भी कहा जाता है लेकिन यहाँ मैंने विद्यार्थी कहा है। स्टूडेंट को कहते हैं विद्यार्थी, ठीक है। अगला वर्ड है बुक। बुक मतलब कि किताब। बुक मतलब किताब, इतना तो वैसे ईजी है, तो पता ही होगा आई थिंक आपको। सो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन का मतलब पेन ही होता है वैसे, देखो पेन को तो पेन ही कहते हैं, ठीक है, और पेंसिल को पेंसिल ही कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता ही होगा, है ना, ये तो सेम ही वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है बैग। बैग मतलब कि थैला। इसे वैसे बहुत लोग बैग ही कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन इसे बैग को थैला भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अगला वर्ड है रोड। रोड मतलब कि सड़क। रोड मतलब कि सड़क, ROAD। अगर आप स्पेलिंग ना समझ आ रही हो तो देखो ROAD, तो रोड मतलब कि सड़क, ठीक है। सो अगर आप बिल्कुल सही से इस सीरीज़ को ख़त्म करते हो तो आपको काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट लगेगी खुद में। तो बट आपको कंसिस्टेंटली इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करना है और सिर्फ देखना नहीं है, उसे डेली लाइफ में यूज़ भी करना है एंड इस वर्ड्स को आपको कॉपी में लिख कर लर्न करना है ठीक से। बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपको ऐसे होना चाहिए जैसे ज़ुबान पर याद हो जाए, ठीक है। और डेली मैं ला रहा हूँ इसके वर्ड्स। आज थोड़ा सा लेट हो गया बट मैं ले आया, थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट हो गया मैं डालने में वीडियो, पर आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं, ओके। तो अगला वर्ड है मार्केट। मार्केट मतलब कि बाज़ार। मार्केट मतलब कि बाज़ार, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ हाउस। हाउस मतलब कि मकान। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है आई थिंक, हाँ, मकान। हाउस मतलब कि मकान। अगला है फैमिली। फैमिली मतलब कि परिवार। फैमिली मतलब कि परिवार, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रदर। ब्रदर मतलब कि भाई। ब्रदर मतलब कि भाई। एंड सिस्टर मतलब कि बहन। सिस्टर मतलब कि बहन, ठीक है। अगला मदर एंड फादर। मदर मतलब कि माता, फादर मतलब कि पिता, ठीक है। मदर मतलब कि माता, फादर मतलब कि पिता, ओके। फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता। अगला है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब कि मित्र। फ्रेंड मतलब कि मित्र। इसे आप सारे वर्ड्स को देखो, ये इजी दे रहा हूँ मैं बिल्कुल,
आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें याद करने में। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो कितने ईजी मतलब कॉमन यूज़ होते हैं, कितना ज़्यादा घर पे यूज़ हो जाते हैं। तो ये वर्ड्स तो एटलीस्ट आपको आने ही चाहिए इंग्लिश के। तो मैं धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन से कॉमन वर्ड लाऊंगा जो कि यूज़ होते ही हैं, रेयर वर्ड्स नहीं ला रहा मैं उतने अभी, ठीक है। अगला वर्ड है मनी। मनी मतलब कि धन, मनी मतलब कि धन, ओके। एंड अगला वर्ड है टाइम। टाइम मतलब कि समय, टाइम मतलब कि समय, ठीक है। तो ये भी देखो कॉमन ही है बिल्कुल, ठीक है। मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कि प्रातःकाल, वैसे सुबह भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग मतलब कि सुबह, ठीक है। प्रातःकाल नहीं लिखना तो अगर आपको। अगला नाइट। नाइट मतलब कि रात, नाइट मतलब कि रात, ठीक है। अगला है ईट। ईट। ईट मतलब कि खाना खाना। ये इसका मतलब खाना नहीं होता, इसका मतलब होता है खाना खाना। अगर हम कुछ चीज़ खा रहे हैं ना तो उसे हम कहेंगे ईट, ओके। एंड अगला वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब कि पीना, ड्रिंक मतलब कि पीना, जैसे कि खाना का हो गया खाना खाना मतलब कि है ना, और ड्रिंक मतलब कि पीना, ठीक है। और रोड। रोड मतलब कि सड़क, रोड मतलब कि सड़क, ठीक है। रोड का मतलब होता है सड़क। राइट। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। रोड मतलब रोड लगा मुझे ये तो रोड नहीं है, रीड है। रीड मतलब कि पढ़ना, रीड मतलब कि पढ़ना, ठीक है। तो मैं ऊपर कैमरे की तरफ देख रहा था ना तो दूर से दिखा नहीं मुझे ठीक से, रोड लिखा है रीड लिखा है, तो ये है रीड। रीड मतलब कि पढ़ना, रीड मतलब कि पढ़ना, ठीक है। और अगला वर्ड है राइट। राइट मतलब कि लिखना, राइट मतलब कि लिखना, ठीक है। ये RIGHT वाला राइट नहीं है। राइट का उस वाले राइट का मीनिंग मतलब तो वो होता है सही होना, लेकिन ये राइट है लिखने वाला राइट, WRITE, ठीक है। और अभी ये पेज तो हमारा ख़राब हो गया था तो इस वाले पेज पे लिखेंगे, लिखा था अभी, ठीक है। तो अगला वर्ड है स्पीक, ठीक है। ये है 31st वर्ड, तो ये है पहला वर्ड स्पीक, ठीक है। स्पीक मतलब कि बोलना, स्पीक मतलब कि बोलना, ठीक है। अगला वर्ड है लिसन। लिसन। लिसन मतलब कि सुनना, लिसन मतलब कि सुनना, ठीक है। अगला वर्ड है वॉक। वॉक मतलब कि टहलना, वॉक मतलब कि टहलना, ठीक है। और अगला वर्ड है रन। रन मतलब कि दौड़ना, रन मतलब कि दौड़ना। ये आप साथ साथ वर्ड लिखते जाओ क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा साथ साथ ही लिखोगे तो। अगला वर्ड है स्लीप। स्लीप मतलब कि सोना, स्लीप मतलब कि सोना। और आप मुझे बताना कि ये 30 डेज़ की सीरीज़ होने के बाद मुझे टेंस करने चाहिए या कुछ और, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं वो सिखा दूँ फिर। स्लीप मतलब कि सोना। अगला है वेक। वेक मतलब कि जागना, वेक मतलब कि जागना। अगला है बाय। बाय मतलब कि देखो ख़रीदना, बाय परचेज मतलब भी बाय ख़रीदना होता है, लेकिन बाय मतलब भी ख़रीदना ही होता है, ठीक है। सेल मतलब कि बेचना, सेल मतलब कि बेचना, ठीक है। अगला वर्ड है स्माइल। स्माइल मतलब कि मुस्कुराना, स्माइल मतलब कि मुस्कुराना, ठीक है। अगला है थिंक। थिंक मतलब कि विचार करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ही वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला मैंने थोड़ा सा सोचा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ लाइफ में, सभी यूज़ करते हैं मीन। तो ये है थिंक, ठीक है। थिंक मतलब कि विचार करना। लर्न, ये भी ज़रूरी है वैसे। लर्न मतलब कि ना बहुत लोगों को लगता है यार रटना, जैसे रटना, पर रटना इसका लर्न का मीनिंग नहीं हुआ। लर्न का मतलब हुआ सीखना, लर्न का मतलब हुआ सीखना, ठीक है। इसका मतलब रटना है या बहुत ज़्यादा याद करना रट रट के, तो वैसा नहीं होता इसका मीनिंग। लर्न का मतलब होता है सीखना, जैसे कि इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। तो इंग्लिश आप याद थोड़ी कर रहे हो, रट थोड़ी रहे हो। इंग्लिश लर्निंग मतलब कि सीख रहे हो ना आप इंग्लिश, तो इसलिए इंग्लिश लर्न। सो इसका मतलब होता है सीखना, ठीक है। टीच। टीच मतलब कि शिक्षा देना, टीच मतलब कि शिक्षा, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको टीच मतलब टीचिंग कर रहा हूँ मैं अभी, तो मतलब मैं शिक्षा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ की भी मतलब शिक्षा देगा ना तो उसका मतलब वो पढ़ा रहा है आपको, समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला है प्ले। प्ले मतलब कि खेलना, प्ले मतलब कि खेलना, ठीक है। अगला वर्क। वर्क मतलब कि कार्य करना, वर्क मतलब कि कार्य करना, ठीक है। अगला डांस। डांस मतलब कि नृत्य,
डांस मतलब कि मतलब नाचना, जैसे कि डांस करना, आपको पता ही होगा डांस ही वैसे नॉर्मली यूज़ करा जाता है सब जगह पर। डांस भी बोल सकते हैं, नृत्य भी बोल सकते हैं। नृत्य आजकल तो कोई नहीं बोलता आई थिंक, तो डांस बोलते हैं। तो इंग्लिश में डांस बोलते हैं, हिंदी में नृत्य। नृत्य, हाँ ठीक है। सिंग मतलब कि गाना गाना, ठीक है। सिंग मतलब कि गाना गाना। कोई भी अगर आप गाना गा रहे हो तो उसे कहेंगे सिंग। अगर कोई लड़का गाना गा रहा है तो ही इज़ सिंगिंग, तो इस तरह से वो गाना गा रहा है। सिंग मतलब सिंगिंग, ठीक है। सिंग मतलब गाना गाना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉच। वॉच को आप ध्यान से सुनो। वॉच का मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब होता है देखना। अगला होता है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब कि यात्रा करना। ट्रैवल मतलब कि यात्रा करना। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, ठीक है। सी मतलब कि देखना, ठीक है। ये एस डबल ई है, ठीक है, एस डबल ई। तो सी मतलब कि देखना। अब आप बताओ कि ये सी और सी में, मतलब सी और वॉच में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब तो देखना ही है ना। तो इन दोनों में मैं आपको मतलब समझाता हूँ, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना ये वॉच वाला। तो अब ना वॉच और सी में ये अंतर है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसे ही देख रहे हो, नॉर्मली देखा आपने, तो उसका मतलब हुआ देखना, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ध्यान से देख रहे हो, जैसे कि है ना, जैसे कोई मूवी देख रहे हो, तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, है ना, तो आप उसे देखना वॉच बोलोगे। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कैन वॉच आ पिलो, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक तकिए को देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं उसे नॉर्मली देख रहा हूँ तो उसे हम सी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मुझे कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ ना, जैसे कि पढ़ रहा हूँ तो मैं ध्यान से वीडियो को देख रहा हूँ, है ना, तो उसे कहेंगे वॉच। अगर आप मेरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो वॉच वर्ड। उसमें आप सी नहीं बोलोगे, ठीक है, अगर कोई ध्यान से बोली जाए तो, ठीक है। अगला वर्ड है ड्रीम, एंड दैट इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। तो ड्रीम मतलब होता है सपना। ड्रीम मतलब होता है सपना, ठीक है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और अभी आपको सारे वर्ड्स दिखा देता हूँ मैं, ये देखो दूर से, थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये हैं ये आगे के वर्ड्स। ये देखो, एंड ये पहले वाले जो इससे पहले पढ़े थे अभी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरी मतलब न्यू चैनल है, तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। और भी ज़्यादा मतलब न्यू वीडियोस आए तो आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा देना उसके लिए, और वीडियो को लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।